आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू मेज़बान हाजिर। सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ज़ियारत शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के खिलाफ अदालत में दायर अर्जी पर PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती बरहम। कहा, मसाजिद और मज़ारात को निशाना बनाना बन सकता है खूनरेजी का बाइस। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कश्मीर के तूल अर्ज में कार्रवाई रहेगी जारी। SSP ट्रैफिक सिटी मुजफ्फर अहमद का खुलासा। अलहदगी पसंद लीडर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबरा यासीन मलिक और दीगर को CBI की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी। दरगाह अजमेर में मंदिर होने के दावे पर राज्यसभा मेंबर कपिल सिब्बल ने की लबकुशाई। कहा, ये लोग सियासी मुफाद के लिए मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू में दूसरे रोज भी कई अवामी वफूद से की मुलाकात। सर्दियों के आयाम के दौरान वादी के दूर दराज इलाका जात में डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने आला सतही मीटिंग में ओहदेदारान पर दिया जोर। अजमेर की अदालत ने वजारत अक़लीती उमूर आसार कदीमा के सर्वे ASI और अजमेर इंतजामिया कमेटी को किया नोटिस जारी। दरगाह में शिव मंदिर होने के मामले पर किया जवाब तलब। वजीर सेहत व तबी तालीम सकीना इतू मसूद ने किया हल्का असम्बली दरगाह हजरत बल का तफसीली दौरा। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में भी दी हाजिरी। वायनाड सीट से ज़िमनी इंतखाबात में शानदार जीत के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा के रुकन की हैसियत से उठाया हलफ। और श्रीनगर में CRPF की जेर निगरानी T20 टूर्नामेंट का दूसरा एडिशन जुमेरात को हुआ इख्तिताम पजीर। और पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने राजस्थान की एक अदालत में दरगाह अजमेर शरीफ को हिंदू मंदिर की जगह पर तामीर होने का दावा करने वाली दरखास्त पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मसाजिद और मज़ारात को निशाना बनाना मजीद खूनरेजी का बाइस बन सकता है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक बयान में कहा कि एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसले ने एक मुतनाज़ा बहस को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 1947 की सूरत हाल पर बरकरार रखने के हुक्म के बावजूद इस फैसले ने उन मुकामात पर सर्वे की राह हमवार की है जो हिंदू और मुसलमान बरादरियों के दरमियान तनाव में इजाफे का सबब बन सकता है। महबूबा मुफ्ती का इशारा गालिबन साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में दिए गए उस फैसले की तरफ था जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को ज्ञानवापी मस्जिद की साइंसी सर्वे की इजाज़त दी गई थी, ताकि मालूम किया जा सके कि आया 17वीं सदी की मस्जिद पहले से मौजूद किसी मंदिर पर तामीर हुई थी। ताहम अदालत ने ASI को किसी भी तकरीबी कार्रवाई से बाज रहने का हुक्म दिया था। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि हालिया दिनों उत्तर प्रदेश के जिला संबल में होने वाले तशद्दुद का ताल्लुक भी इसी फैसले से है। संबल में एक अदालत के हुक्म पर जामे मस्जिद का सर्वे किया गया, जहां यह दावा किया गया था कि पहले वहां हरी मंदिर मौजूद था। और उन्होंने मजीद कहा कि पहले मसाजिद और अब मुस्लिम मज़ारात जैसे अजमेरी शरीफ को निशाना बनाया जा रहा है, जो मजीद खूनरेजी का बाइस बन सकता है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ।
बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस की मुहिम जारी है और योमिया 200 से 300 मोटरसाइकिल और सिक्योरिटीज़ के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। SSP ट्रैफिक के मुताबिक इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर फिलहाल मुहिम जारी रहेगी। इत्तलात के मुताबिक श्रीनगर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मालूम हुआ है कि श्रीनगर में योमिया 200 से 300 मोटरसाइकिल और स्कूटीज को तहवील में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जुमेरात को श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर चालान काटे। SSP श्रीनगर मुजफ्फर अहमद ने इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फिलहाल खातियों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। अदालत उज़्मा ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबरा यासीन मलिक और दीगर को CBI की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 2 मुकदमात में ट्रायल की मुंतकिली की दरख्वास्त की गई है। यासीन मलिक, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हयात की जिंदगी में गुजार रहे, ने 20 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखकर अदालत में ज़ाती तौर पर पेश होकर अपना मुकदमा लड़ने की इजाज़त तलब की थी। 18 जुलाई 2023 को एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने उनकी दरख्वास्त पर गौर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूरी अहकाम जारी करेगी। ताहम तिहाड़ जेल इंतज़ामिया ने मुबैना तौर पर इस फैसले को गलत समझते हुए मलिक को अदालत में पेश होने और अपना मुकदमा लड़ने की इजाज़त दे दी। CBI के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें यासीन मलिक को अगवा केस में गवाहों के बयानात कलमबंद करने के लिए जम्मू लाने की हिदायत दी गई थी। वकील के मुताबिक CRPC की दफ़ा 268 के तहत रियासती हुकूमत बाज़ कैदियों को जेल से बाहर न लाने की हिदायत दे सकती है। 20 सितंबर 2022 को जम्मू की खुसूसी टाड़ा अदालत ने हुक्म दिया था कि मलिक को अगली समात पर जिस्मानी तौर पर अदालत में पेश किया जाए ताकि वो अगवा केस में इस्तिगासा के गवाहों से जरह कर सके। CBI ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, क्योंकि टाड़ा केसेस में अपीलें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा सकती है। वाज़ह है कि रुबिया सईद को 8 दिसंबर 1999 को श्रीनगर के लालदेद अस्पताल के करीब से अगवा किया गया था और 5 दिन बाद मरकज़ में VP सिंह की हुकूमत ने 5 दहशतगर्दों की रिहाई के बदले उन्हें रिहा किया था। अजमेर की एक अदालत की जानिब से दीवानी मुकदमे में नोटिस जारी किए जाने के एक दिन बाद जब ये दावा किया गया था कि सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में शिव मंदिर है, राज्यसभा मेंबर कपिल सिब्बल ने जुमेरात को इस पेशरफ्त को तशवीशनाक करार दे दिया है। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि हम सियासी फ़ायदे के लिए मुल्क को किस सिमत ले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर UT के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जुमेरात के रोज़ जम्मू में कई अवामी वफूद से मुलाकात की है। अवामी वफूद ने नायब वज़ीर आला को अपने अपने इलाका जात में दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इन्हें यकीन दिलाया कि उनके तमाम जायज़ मुतालबात को हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू ने जुमेरात के रोज़ महकमा सेहत के आला अहदेदारान के साथ एक जायजा मीटिंग ली। मीटिंग की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने दूर दराज इलाका जात में आवाम को बेहतर तब्बी सहूलियात बहाम रखने के लिए इन इलाका जात में डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी बनाने पर जोर दिया, ताकि सर्दियों के आयाम के दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को बरवक्त तब्बी सहूलियात मैसर रखी जा सके। अजमेर की एक अदालत ने बुध के रोज़ मरकजी अक़लियती उमूर की वजारत आसार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया ASI और अजमेर दरगाह की कमेटी को नोटिस जारी किया है करते हुए एक अर्जी पर जवाब तलब किया है, जिसमें मारूफ दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के फिजिकल सर्वे का मुतालबा किया गया था। दरखास्त में हिंदू सेना के सरबरा विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि 13वीं सदी के सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार असल में शिव मंदिर था। दरखास्त दहंदगान ने अदालत से मुतालबा किया कि वो दरगाह को शिव मंदिर करार दे ताकि हिंदू वहां जाकर पूजा कर सके।
वज़ीर सेहत और तबी तालीम ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान हेल्थ और तालीमी शोबे को मफलूज करके रख दिया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और काबीना वज़ीर बराए हेल्थ एजुकेशन और सोशल वेलफेयर सकीना इतू ने आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में हाज़री दी और आलम इस्लाम की सरबुलंदी, फतह व नुसरत और कामयाबी कामरानी के लिए दुआ की। पेश है ये रिपोर्ट। उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है और आगे इन हॉस्पिटल्स को कैसे हम मज़ीद जो है मजबूत बनाएं ताकि पेशेंट केयर जो है वो यहाँ पे सही मिल सके। इस पर ऑलरेडी काम चल रहा है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं पेशेंट जहाँ जाता था उसको पता नहीं चलता था कि ये जो एग्जामिनेशन होता है उसके क्या चार्जेस हैं। मेन वजह ये था जब हमारा एक रिव्यू हुआ है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग मिले थे और मैंने डिपार्टमेंट को हिदायत दी है जो जो हॉस्पिटल्स में हमारे टेस्ट होते हैं उनकी बिल्कुल लिस्ट जो है वो शाया होनी चाहिए, इजरा होनी चाहिए ताकि जब पेशेंट जाए पेशेंट उसको चेक करे, देखे किस टेस्ट के लिए उनको कितना पैसा देना पड़ता है और वो लिस्ट हो गई है। अब पेट स्किन की आप बात कर रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह देख रहे हैं, गवर्नमेंट इसको एग्जामिन कर रही है। फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। आज भी हमारे पेशेंट बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, टेस्टों में महीने लग जाते हैं, नंबर नहीं आता है, सर्जरीज में टाइम लग जाता है। उसके लिए आगे क्या करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे मैम बहुत केरला के वयनाड लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात के रोज़ लोकसभा की रुकनीत लेकर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने उनका नाम पुकारा और उन्हें लोकसभा की रुकनीत का हलफ दिलाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वयनाड सीट पर 4 लाख से ज़्यादा वोटों की फ़र्क से कामयाबी हासिल की। आम इंतखाबात में उनके भाई राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली पार्लिमानी सीट के साथ ये सीट जीती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस सीट से इस्तीफा देकर अपनी बहन प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की जानिब से श्रीनगर में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा एडिशन जुमेरात के रोज़ इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए। इख्तितामी तकरीब में ADG सीआरपीएफ कश्मीर जोन IPS राजेश कुमार खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। इख्तितामी तकरीब के मौके पर टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात और असनाद भी तकसीम किए गए। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की रिपोर्ट। आयोजन किया और इसमें भारी संख्या में जो टीम्स ने हिस्सा लिया, सब टीम्स इसमें आई थ्रू आउट कश्मीर के सभी मुख्तलिफ जिलों से। और आज 5 ओवर्स तो मैंने भी देखे और उससे पहले कुछ मैचेस जो थे वो मैंने देखे। तो यहाँ एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उनका जो टैलेंट है। हमारा मकसद इस टूर्नामेंट को कराने का यही है कि युवाओं का एक तो जो उनकी एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे, जो टैलेंट है उनको निखरने का मौका मिले, जिससे कि वो स्टेट के लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे और आजकल जो IPL भी होता है तो कम से कम उन सब जगह पे वो पहुंचे, जिससे कि उसमें जो कश्मीर का टैलेंट है जिसको हो सकता है कि उतना मौका नहीं मिलता है जितना देश के बाकी हिस्सों में मिलता है। तो हमारी ये कोशिश जो है उस डायरेक्शन में है। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लोगों का इसके टूर्नामेंट के प्रति एक अपना जोश और जज्बा दिखाई दिया है 2 सालों में, अगले सालों से इसका स्केल और थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका पहले से थोड़ा सा और जो है प्रचार करेंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे, जिससे कि जो टीम्स हैं, जो क्लब्स हैं, वो अपने आप को और बेहतर रूप से तैयार कर सकें। और जो भी हम लोग इनको इंसेंटिव देते हैं, प्राइज मनी जो है दिया जाता है। दूसरा तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।